हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल वेटरनरी स्टडी में। और आज हम बात करेंगे वेटरनरी मेडिसिन सब्जेक्ट्स के एक टॉपिक के बारे में, गलघोटू रोग के बारे में, हेमोरेजिक सेप्टिसीमिया। तो अभी तक आपने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जो ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा ताकि कोई भी नया नोटिफिकेशन हो तो आपको तुरंत मिल सके। तो शुरू करते हैं गलघोटू रोग के बारे में, जो एक वायरल डिजीज़ है, हेमोरेजिक सेप्टिसेमिया। तो यह रोग मुख्यतः भैंसों में लगता है। गलघोटू रोग मुख्यतः रूप से गाय तथा भैंस को लगता है और इनमें से भी भैंस को अधिकतर लगता है वर्षा ऋतु के समय। इस रोग को साधारण भाषा में गलघोटू के अतिरिक्त गुरखा, घोटुआ, असेड़िया, डखा आदि नामों से भी जाना जाता है। तो दोस्तों, मैं आपको एक बात और बता देता हूं कि गलघोटू हेमोरेजिक सेप्टिसीमिया के बारे में अधिकतर बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं एग्ज़ाम में, फिल द ब्लैंक्स में और अपोजिट वाले क्वेश्चन में। तो आप इसको ध्यान से देखिए और समझिए। और इसमें क्वेश्चन आते हैं कि यह जो गलघोटू रोग है वो अधिकतर किस में लगता है, तो वह भैंस में लगता है। इस प्रकार से क्वेश्चन आते हैं। और इसको दूसरी भाषा में क्या कहते हैं इसके बारे में भी क्वेश्चन आते हैं, और यह किस कारण से होता है, इस तरह से क्वेश्चन आते हैं। तो इस रोग से पशु अकाल मृत्यु का शिकार हो जाता है, अर्थात अल्प समय में ही इसकी मृत्यु प्राप्त हो जाती है पशु को इस रोग से। यह मानसून के समय व्यापक रूप से फैलता है। अति तीव्र गति से फैलने वाला यह जीवाणु जनित रोग छूत वाला भी है। यह पास्चेरुला मल्टोसिडा नामक जीवाणु बैक्टीरिया के कारण होता है। तो दोस्तों, जो ये रोग है गलघोटू रोग, यह मानसून जो है वर्षा ऋतु के समय अधिक फैलता है। मानसून के समय पर व्यापक रूप से फैलता है अधिक तीव्र गति से। और यह जो जीवाणु जनित रोग है यह छूत वाला भी है, अर्थात एक दूसरे के छूने पर सभी पशुओं में हो सकता है। और यह पास्चेरुला मल्टोसिडा नामक जीवाणु बैक्टीरिया के कारण होता है। ये क्वेश्चन अधिकतर बार पूछा जाता है कि गलघोटू रोग किसके कारण होता है, तो वह जीवाणु बैक्टीरिया के पास्चेरुला मल्टोसिडा नामक जीवाणु के कारण होता है। तो इस बात का हमें ध्यान रखना चाहिए। और अब इसकी इटियोलॉजी क्या है, उसका कारण तो पास्चेरुला मल्टोसिडा टाइप 1 और बी है। और अब इसका जो इटियोलॉजी है वो क्या है, तो ये बैक्टीरिया मिट्टी में तो ज़्यादा दिन तक जीवित नहीं रख सकते हैं, लेकिन पशु के श्वसन नली में शांत अवस्था में रहते हैं। जो ये बैक्टीरिया है गलघोटू रोग के, वो जो मिट्टी होती है, धूल, उसमें अधिकतर बार जीवित नहीं रखते हैं, ज़्यादा देर दिन तक जीवित नहीं रहते हैं। लेकिन जो पशु की श्वसन नली है वहाँ पर शांत अवस्था में रहते हैं। और जब भी वातावरण में नमी होती है, पशु काम के कारण थक जाता है, एक जगह से दूसरी जगह भेजने में थकान हो जाती है, पशु भूख के कारण कमज़ोर रहता है, तो ऐसे समय में ये बैक्टीरिया एकाएक पशु पर हमला कर रोग की चपेट में ले लेते हैं। ऐसे समय में पशु की रोग प्रतिरोधक क्षमता, इम्यूनिटी कम होती है। तो दोस्तों, कहने का मतलब ये है कि ये जो रोग है, जिसके जो बैक्टीरिया है वो श्वसन नली में शांत अवस्था में रहते हैं। और जब भी अच्छा वातावरण आता है, वातावरण में नमी होती है और पशु थका हुआ होता है और वह भूख से कमज़ोर होता है, तभी ये बैक्टीरिया पशु पर एकाएक हमला कर देते हैं और उसको रोग की चपेट में ले लेते हैं। और पशु की उस समय जो इम्यूनिटी होती है, प्रतिरोधक क्षमता, रोग प्रतिरोधक क्षमता, वो कम होती है। इसीलिए ये एकाएक हमला करके पशु को रोग की चपेट में ले लेते हैं। ये बहुत ही खतरनाक बीमारी है, रोग है पशुओं की, तो इसका हमें विशेष ध्यान रखना चाहिए। और यह जो रोग है वो अधिकतर भैंसों में होता है। और 6 से 2 वर्ष के जो पशु होते हैं उनको अधिक चपेट में लेता है और उनकी अकाल मृत्यु हो जाती है। 12 से 24 घंटे में इनकी मृत्यु हो जाती है, बहुत ही जल्दी। और 6 वर्ष के कम उम्र के जो है पशु, उनमें यह रोग नहीं लगता है। अब यह कैसे फैलता है यह रोग, तो देखते हैं कि स्वस्थ पशु रोगी पशुओं के संपर्क में आने से तथा रोग से दूषित चारा, पानी व दाने के खाने से यह रोग फैलता है। तो दोस्तों, जो ये रोग है वो छूत का रोग है। तो यह एक दूसरे के जो पशु संपर्क में आते हैं
खाना दाना पानी खाते हैं एक दूसरे का, तो वो रोग पशु एक दूसरे पर आ जाते हैं। और रोग की शुरुआती अवस्था में रोगी पशु की लार में जो भारी संख्या में बैक्टीरिया मौजूद होते हैं, तो इसलिए रोग के दौरान संक्रमित लार के संपर्क में आने से भी यह रोग जल्दी फैलता है। और इसके अलावा काटने वाली मक्खियों व बाहरी परजीवियों से भी यह रोग फैलता है। तो यह है इसके कारण कि रोग यह कैसे फैलता है। और अब इसमें मृत्यु का कारण क्या है, तो कि इस रोग से मृत्यु कैसे हो जाती है। तो ब्रिस्केट होता है गले के नीचे और दोनों पैरों के बीच, तो वहाँ पर एडिमा होने की वजह से पशु सांस लेने में तकलीफ होता है, पशुओं को सांस लेने में तकलीफ होती है, जिसे हम डिस्पोनिया कहते हैं। और रक्त में ऑक्सीजन की कमी हो जाती है, जिसे हम हाइपोक्सिया कहते हैं। और टॉक्सीमिया हो जाता है, पशु को टॉक्सीमिया जो विषाक्त हो जाती है, जीवाणु के विषाक्त पदार्थों को रक्त में आना। तो कहने का मतलब है कि डिस्पोनिया, हाइपोक्सिया और टॉक्सीमिया, इन तीनों के कारण इस जो गलघोटू रोग है, इसमें पशु की मृत्यु हो जाती है। और जो इसका जो कारक है वो क्या है, तो क्लोस्ट्रीडियम चौवाई, जिसका कारण है पशु का गलघोटू रोग में। और अब इसमें क्या लक्षण क्या आते हैं जब एचएस होता है, पशु को हेमोरेजिक सेप्टिसेमिया होता है, तो इसमें क्या लक्षण दिखाई देते हैं। तो गर्दन, कंधा एवं पुट्ठे की मांसपेशियों में सूजन आना, अर्थात स्वेलिंग आ जाती है। जीवाणु इन मांसपेशियों से में गैस गैंग्रीन करके सड़ा देता है। जो ये जीवाणु होती है वो मांसपेशियों में गैस गैंग्रीन कर देती है और इनको सड़ा देती है। और भैंस में मांसपेशियों के ऊपर की त्वचा का रंग भूरा हो जाता है। जो बफेलो होती है उनकी जो मसल्स होती है, उनके जो ऊपर की जो स्किन होती है, उनका रंग भूरा पड़ जाता है। ये इनके लक्षण हैं। और त्वचा में चीरा लगाने पर झागदार काला रक्त बाहर आता है। और जो इसकी जो स्किन है वहाँ पर अगर हम कट लगाते हैं तो झागदार ब्लैक कलर का ब्लड आता है। ये लक्षण है एचएस के। और मांसपेशियों के ऊपर की जो त्वचा को हम अगर छूकर महसूस करने पर चरचर की आवाज़, क्रेपिटेंट साउंड सुनाई देती है। और जानवर लंगड़ा कर चलता है एवं तेज बुखार आता है इन लक्षणों में। और यह बीमारी मुख्यतः वर्षा ऋतु में होती है। जो बारिश का मौसम होता है उस समय यह बीमारी है अधिक रूप से होती है। और अतः इसका टीकाकरण मई जून में किया जाता है। तो दोस्तों, इसका और कोई बचाव नहीं है, बस टीकाकरण समय पर करवाना चाहिए, जिससे इसके साल भर तक इम्यूनिटी बनी रहती है, इसका प्रकोप रहता है वैक्सीन का। और अब इसका डायग्नोसिस क्या है, तो इसका पता कैसे करें। एक तो लक्षणों के आधार पर, दूसरा ब्लड व नाक के डिस्चार्ज की जांच द्वारा, तीसरा संक्रमित डिस्चार्ज का कल्चर, और चौथा पोस्टमार्टम द्वारा, जिसकी जो डायग्नोसिस का बीमारी का पता किया जाता है, अगर अब पता नहीं चलता है तो। अब इसका ट्रीटमेंट में क्या है, तो सर्वप्रथम तो ड्रग ऑफ चॉइस, इसकी जो बीमारी होती है उसके लिए ड्रग ऑफ चॉइस क्या है, तो सल्फोनामाइड और ट्राइमेथोप्रिन प्राइम इसके लिए बेस्ट ड्रग हैं एचएस गलघोटू रोग के लिए। और इसकी डोज रेट एंड रूट क्या है, तो 15 से 30 mg पर kg बॉडी वेट हमें देना है। और IM इंट्रामस्कुलर या फिर IV इंट्रावेनस रूट से इस ड्रग को पशुओं को देना है। और इसके ट्रीटमेंट देखें तो रोग का प्रकोप होने पर कोई प्रभावी इलाज नहीं है, यानी कि कोई कंफर्म इलाज नहीं है इसका। और एक बार लक्षण प्रकट होने पर पशु की मृत्यु हो जाती है। लेकिन अगर शुरुआती में अवस्था में अगर हम सल्फा एंटीबायोटिक्स देते हैं तो परिणाम ठीक निकलते हैं। तो इसमें हमें सल्फा जो एंटीबायोटिक्स है वो ज़रूर देना चाहिए एचएस गलघोटू रोग में। अब इसको हम कंट्रोल कैसे करें, तो गलघोटू रोग से मरने वाले पशु के शरीर को गाड़े या जलाए, या तो आप उसको ज़मीन में दफना देना है या फिर उसको आग में जला देना है। और रोग प्रकोप के दौरान स्वस्थ पशुओं को रोगी पशुओं से अलग रखें। जब भी इस रोग का प्रकोप होता है तो आपको स्वस्थ पशुओं को इन रोगी पशुओं से अलग कर देना है, ताकि यह दूसरे पशुओं में भी न फैले। और हर साल बारिश शुरू होने से पहले मई जून महीने में ही गलघोटू का टीकाकरण करवाएं। इसे 1 वर्ष तक प्रतिरोधक क्षमता बनी रहती है। अब ये बहुत ही खतरनाक बीमारी है,
बहुत ही खतरनाक रोग है गलघोटू। इसमें पशु की अधिकतर 80 से 90% मृत्यु हो जाती है। तो हमें इसका टीकाकरण भी समय पर करवाना चाहिए। और इसकी 2 वैक्सीन आती हैं, HS ब्रोथ एंड HS एडजुवेंट। तो इनमें से आपको HS एडजुवेंट हेमोरेजिक सेप्टिसिमिया एडजुवेंट का प्रयोग अधिक करना चाहिए। और 6 माह से कम उम्र के पशुओं में वैक्सीनेशन की आवश्यकता नहीं होती है। जो 6 महीने से कम उम्र के जो पशु हैं उनमें वैक्सीन की ज़रूरत नहीं होती है। और जो HS वैक्सीन है उसकी डोज रेट है 5 ml सब कट एनुअली। और आपको मैं बता देता हूँ कि जितनी भी वैक्सीन है वो सब कट लगती है, चमड़ी के अंदर लगती है। ये हमें विशेष रूप से ध्यान रखना चाहिए। एनुअली वार्षिक साल में एक बार लगाना है वैक्सीन को। और HS BQ कॉम्बाइंड वैक्सीन यह 2 ml सब कट एनुअली लगती है। तो और इसमें मैं आपको बताऊं कि जो गलघोटू रोग है यह बहुत ही खतरनाक रोग है। इसके जो लक्षण प्रकट होते ही पशु 1-2 दिन में मर जाते हैं। और इसमें पशु की मृत्यु का 80% रिजल्ट रहता है। 80% फीसदी इसमें पशुओं की मृत्यु हो जाती है। और शुरुआती अवस्था में 105 से 107 डिग्री से बहुत तेज़ बुखार आता है। 105 से 107 डिग्री फ़ारेनहाइट बहुत तेज़ बुखार आता है। और पीड़ित पशु के मुंह से ढेर सारा लार निकलता है, बहुत सारे लार निकलता है इस रोग में। और गर्दन में सूजन के कारण सांस लेने के दौरान घर की आवाज़ आती है। और अंततः 12 से 24 घंटे में पशु की मृत्यु हो जाती है। और रोग से मरे पशुओं को हमें गड्ढे में दफनाना है। और खुले में फेंकने से संक्रमित बैक्टीरिया पानी के साथ फैलकर रोग के प्रकोप का दायरा बढ़ा सकती है। तो किसान भाइयों और जो पशुपालक हैं तो उनको जो हमारे वेटेनरी डॉक्टर हैं उनको इस विशेष बात का ध्यान रखना है कि सभी को वैक्सीनेशन की एडवाइजरी देवे। और तो दोस्तों ये जो बीमारी है गलघोटू रोग, ये बहुत ही खतरनाक बीमारी है। इसका हमें समय पर इलाज करना चाहिए और समय पर टीकाकरण करना चाहिए और करवाना चाहिए। तो आशा करता हूँ कि आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक कमेंट शेयर ज़रूर कीजिएगा। और आपको किस प्रकार के और वीडियो चाहिए, किस प्रकार से आपको जो एजुकेशन है तो आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। तो मैं आपकी मांग के अनुसार आपको वीडियो देता रहूँगा, क्लास देता रहूँगा। तो इसे अधिक से अधिक शेयर कीजिएगा। धन्यवाद।